मुल्की सियासी तारीख के सबसे मुतनाज़ा और सनसनीखेज मामलात में शामिल साइफर केस एक बार फिर मुल्क की सियासत और सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बन चुका है। तकरीबन 4 साल कबल साबिक वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत के खात्मे से जुड़ा ये हसास सिफारती मामला अब दोबारा उस वक्त सुर्खियों में आया जब एक गैर मुल्की न्यूज वेबसाइट ड्रॉप साइट ने मुबैना तौर पर उस असल साइफर की दस्तावेज शाये करने का दावा किया जिसे तहरीक इंसाफ अरसे दराज से अपनी हुकूमत के खिलाफ बैरूनी साजिश का सबूत करार दे रही थी। ख्याल रहे कि ये तनाजा पहली मर्तबा मार्च 2022 में उस वक्त सामने आया था जब इमरान खान ने इस्लामाबाद के एक जलसे में एक कागज लहराते हुए दावा किया कि उनकी हुकूमत के खिलाफ बैरूनी साजिश तैयार की जा रही है। बादशाह उन्होंने इल्जाम आयद किया कि अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के उस वक्त के सफीर असद मजीद के जरिए यह पैगाम दिया कि अगर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो पाकिस्तान के लिए मामला बेहतर हो जाएंगे। इमरान खान मुसलसल ये मौकफ अपनाते रहे कि उनकी हुकूमत को हटाने के पीछे बैनुल अक़वामी दबाव और खुफिया सिफारती मुदाखलत कार फरमा थी। ताहम अमरीकी हुकूमत ने इन इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया था। दूसरी जानिब उस वक्त की इत्तेहादी हुकूमत और रियासती इदारों का मौकफ था कि इमरान खान ने एक हसास सिफारती दस्तावेज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और इसके मतन को अवामी बयानी का हिस्सा बनाकर कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाया। यहाँ ये समझना जरूरी है कि साइफर दरअसल एक खुफिया सिफारती मुरासला होता है जो कोडेड जबान में भेजा जाता है। दुनिया भर के मुमालिक अपने हसास सिफारती पैगामात को महफूज अंदाज में मुंतकिल करने के लिए साइफर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। ये पैगामात आम ई मेल या डाक के जरिए नहीं बल्कि इंतहाई महफूज मवासलाती निज़ाम के तहत सिफारत खानों और वजारत खारिजा के दरमियान मुंतकिल किए जाते हैं। उन कोडेट्स को पढ़ने और समझने के लिए खुसूसी तरबियत याफ्ता अफसरान मुकर्रर होते हैं जिन्हें साइफर असिस्टेंट कहा जाता है। पाकिस्तान में साइफर केस से उस वक्त संगीन कानूनी शक्ल इख्तियार कर गया जब वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने इमरान खान और साबिक वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। इल्जाम यह था कि दोनों रहनुमाओं ने हसास सिफारती मुरासले को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया है, इसे गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा और रियासती राज को अवामी सियासत का हिस्सा बनाया। तहकीकात के दौरान एक और अहम पहलू उस वक्त सामने आया जब इमरान खान ने एक टीवी इंटरव्यू में एतराफ किया कि उनके पास मौजूद साइफर की कॉपी गायब हो गई थी। इस बयान ने मामले को मजीद हसास बना दिया क्योंकि दफ्तर खारिजा के मुताबिक वजीर आजम को भेजी गई साइफर की असल कॉपी वापस नहीं मिली थी, जिससे कौमी सलामती के हवाले से तशवीश पैदा हुई। जनवरी 2024 में खुसूसी अदालत ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। ताहम बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील मंजूर करते हुए ये सजाएं कलअदम करार दी। इसके बावजूद ये मुकदमा मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ क्योंकि वफाक की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा चुकी है जो ताहाल ज़ेरे समाअत है। अब ड्रॉप साइट की जानिब से मुबैना दस्तावेज मंजर आम पर आने पर सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। तहरीक इंसाफ के हामी इसे इमरान खान के मौकफ की तायद करार दे रहे हैं जबकि हुकूमती हल्के अब तक मोहतात खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। BBC समेत कई इदारे इस दस्तावेज की तस्दीक नहीं कर सके, इसलिए इसके हकीकी होने या ना होने पर सवालात बरकरार हैं। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक साइफर केस सिर्फ एक कानूनी या सिफारती मामला नहीं बल्कि पाकिस्तान की हालिया सियासी तारीख का ऐसा वाक़या बन चुका है जिसने खारिजा पॉलिसी, कौमी सलामती, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात और सियासी बयानी को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। यही वजह है कि 4 साल गुजरने के बावजूद साइफर आज भी पाकिस्तानी सियासत में एक ताकतवर और मुतनाज़ा अलामत के तौर पर मौजूद है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।